हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ पूरे दिन में, और ऑर्डर था 2 प्लेट छोले भटूरे का। तो जब हम खीर बना रहे थे उसके बाद ही हमें ऑर्डर रिसीव हुआ। खीर बनाने के बाद में मैं प्याज का मसाला फ्राई कर रही थी छोले के लिए। तो जस्ट मैंने मसाला तैयार ही किया था कि मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया था। तो ये जो कस्टमर है, इन्होंने सेकंड टाइम ऑर्डर किया है, तो जल्दी से मैं तैयारी स्टार्ट कर ली हूँ, क्योंकि मसाला मैं रेडी ही कर रही थी, फ्राई ही कर रही थी कि ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया। तो उसी कढ़ाई में मैंने जल्दी से बनाना स्टार्ट किया छोले, और दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया ताकि भटूरे का ऑयल जल्दी से गरम हो जाए। तो अभी भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हो रहे हैं कि मैम क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट होगा। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट होगा और क्या प्रोसेस रहेगी। तो आपको मैं अभी भी बता देती हूँ कि क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले फसदाई का लाइसेंस बनवाना होगा, फूड लाइसेंस। और फूड लाइसेंस आप फसदाई की गवर्नमेंट वेबसाइट से भी बनवा सकते हैं, 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। और अगर आप ऑनलाइन कैफे से बनवाते हैं तो वहाँ पे आपको 350 का चार्ज लगेगा। मैक्सिमम आपको लोग 1000, 1500, 2000 ऐसा अमाउंट बताएंगे, बट इतना अमाउंट नहीं लगता है, क्योंकि अगर इतना अमाउंट लगता तो सेम सभी जगह पे सेम ही अमाउंट लगता। तो जैसे ही आप फजाई लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 15 डेज के अंदर में आपका जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा। तो लाइसेंस आपको जब रिसीव हो जाएगा उसके बाद में आपको जोमेटो पार्टनर ऐप और स्विगी पार्टनर ऐप में लॉगिन करना होगा अपने रेस्टोरेंट को। तो वहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो नॉर्मल आपको डिटेल फिल करनी होती है और फजाई लाइसेंस आपको अपलोड करना होता है। और ये प्रोसेस होने के बाद में फिर आपको मेन्यू बनाना होता है, सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, आइटम का प्राइस डिसाइड करना होता है, फोटोज़ आपको क्लिक करना होता है, फोटोज़ अपलोड करना होता है, डिस्क्रिप्शन उसका मेंशन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती है। देन उसके बाद में, और जब आप फोटोज़ अपलोड करते हैं, मेन्यू बनाते हैं, तो उसे ज़ोमैटो और स्विगी वेरीफाई भी करते हैं। जब वो वेरीफाई हो जाता है तब वो सक्सेसफुल आपको दिखाएगा। तो वो प्रोसेस होने में भी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, या हो सकता है आपका तुरंत ही हो जाए। जब भी आप अपने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं स्विगी या ज़ोमैटो पे, तो दूसरे दिन से ही ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं या सेम डे से ही हो जाते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस आपने कुछ भी किया है वो कुछ पेंडिंग तो नहीं है, उसके बाद ही आपको ऑर्डर आना रिसीव होते हैं। आपका जो रेस्टोरेंट है वो एक्टिव हो जाता है उस प्लेटफॉर्म पे। एक्टिव होने के बाद में फिर आपके पास में ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करते हो, ऑनबोर्ड करते हो, तो आइटम आपके पास होना ज़रूरी है, और साथ ही में जो भी पैकेजिंग स्टफ होता है वो सारा भी आपके पास में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आज ऑनबोर्ड किया और आपके पास में ऑर्डर आ गया, तो आपके पास में सारी फैसिलिटी होनी चाहिए और आपको दिक्कत नहीं आएगी उससे, अगर आपके पास में सारा सामान अवेलेबल रहेगा तो ऑर्डर रेडी करने के लिए। रेस्टोरेंट को जब आप ऑनबोर्ड करते हैं स्विगी या फिर जोमेटो पे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सेट भी आपको करनी होती है, सेटिंग्स करनी होती है अपने अकॉर्डिंग। आपको टाइम मैनेज करना होता है, टाइम अरेंज करने का भी उसमें ऑप्शन आता है कि किस टाइम पे आप अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन करना चाहते हो या किस टाइम पे ऑफलाइन आप करना चाहते हो अपने रेस्टोरेंट को। तो जिस भी टाइम पे आपको सुटेबल लगता है उस टाइम से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और जब भी आप ऑनबोर्ड करते हैं तो उस टाइम पे आपको ज़ोमैटो या स्विगी में कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है स्टार्टिंग में। बट ऑनबोर्डिंग फीस दोनों में ही लगता है, जो कि 1799 प्लस जीएसटी का होता है। और ये अमाउंट आपको पहले पे नहीं करना होता है, ये अमाउंट आपको ऑर्डर्स के पे आउट में से ही पे करना होता है। जब भी आप ऑनबोर्ड होते हैं उसके बाद में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं उन ऑर्डर्स में स्विगी और जोमेटो अपना कमीशन भी कट करता है। और अगर आपने कोई भी ऑफर लगाया है 20%, 30% या फिर 40% का, वो भी अमाउंट डिडक्ट होगा स्टार्टिंग में। और इसके अलावा जो चार्जेस वो कट करेंगे, जो ऑनबोर्डिंग फीस है, तो ऑनबोर्डिंग फीस का भी वो कुछ अमाउंट कट करते हैं। 199 का होता है या फिर 299 का, 399 का, इस तरीके से 5 से 6 पे आउट में से वो डिडक्ट करते हैं। अगर फर्स्ट वीक में आपका जो पे आउट है वो अच्छा बनता है, जिसमें उनका कमीशन भी कट जाता है, ऑनबोर्डिंग फीस भी कट जाती है, आपका ऑफर का भी कट जाता है,
तो उस टाइम का जो पे आउट है वो नेगेटिव नहीं दिखाता है, माइनस शो नहीं करता है। और अगर आपका कभी जैसे कि 500 का आपको अमाउंट पूरा पे करना है, बट आपके पास में अमाउंट सिर्फ 100 ही आया है, एक ही ऑर्डर आपका सेल हुआ है, तो आपको 400 का माइनस में वो शो करेगा। और फिर जो नेक्स्ट पे आउट रहेगा उसमें से वो 400 भी माइनस होगा। और अगर आने वाला जो वीक है उसका भी चार्जेस वो माइनस करेंगे उसी में से, अगर आपका अच्छा पे आउट बनता है तो। अदरवाइज वो नेक्स्ट वीक पे पेंडिंग करते रहेंगे। और जब तक आपका ऑनबोर्डिंग फीस आप नहीं पे करते हो, जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी पे आउट आपके अकाउंट पे नहीं मिलेगा। आज ही मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, उनको पे आउट रिसीव नहीं हो रहे जोमेटो से, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो उनको अभी उनके जो पे आउट है उसमें कैरी फॉरवर्ड का दिखा रहा है। तो कैरी फॉरवर्ड का वो तभी दिखाता है जब आप ऑनबोर्डिंग फीस पे करते हैं, ऑनबोर्डिंग का चार्जेस आपके पे आउट में से डिडक्ट होता है, तभी वो कैरी फॉरवर्ड में शो करता है। जब आपका पूरा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, पूरा अमाउंट आप ऑनबोर्डिंग का पे कर दोगे, उसके बाद वहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं दिखेगा। और चाहे 1 वीक में आप पे कर दो या फिर 1 मंथ आप लगा लो, 2 मंथ लगा लो, जब तक आप ऑनबोर्डिंग फीस नहीं पे करोगे तब तक आपको पे आउट रिसीव नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने ऑर्डर्स रिसीव करिए, ऑर्डर्स को कंप्लीट करिए। और जब भी आपका ऑनबोर्डिंग फीस कंप्लीट हो जाएगा, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइम पे आपने कितना अमाउंट पे किया है, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, देन उसके अकॉर्डिंग आप आगे का प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको किसी रीजन बस आपका पे आउट रिसीव नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम जा रहा है, तो आप जोमेटो कस्टमर केयर में या फिर स्विगी के कस्टमर केयर में कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट का ऑप्शन भी आपको मिलता है, हेल्प सेंटर और सपोर्ट का, तो वहां से भी आप ईमेल के थ्रू भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल के थ्रू भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट रेज करनी हो तो भी वहां से आप कर सकते हैं help@. से। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करें, ताकि वो भी वीडियोस को देख पाए और उनको भी जानकारी मिल पाए कि किस तरीके से क्लाउड किचन स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है। तो जिनको भी ज़रूरत हो उनको वो वीडियो फॉरवर्ड कर सके या फिर कुछ भी जानकारी या डिटेल वो बता सके। और मुझे जो कमेंट रिसीव होते हैं कि मैम आप एक ही एक वीडियो बार बार डालते हैं, तो देखिए एक ही एक वीडियो मैं बार बार इसलिए डालती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट चाहते हैं और वो हर वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो जो भी वीडियो उनके तक जाएगी तो उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो उनको मिलेगा और जानकारी उनको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको जानकारी चाहिए होती है बट उनको मिल नहीं पाती है। तो इसलिए मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ और जो घटनाएं मेरे साथ घटती है, जो भी चीज़ें होती है या क्या मैं फेस कर रही हूँ डेली बेसिस पे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करती हूँ कि कितने मुझे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। और एक ही चीज़ मुझे डेली करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं वही चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं डेली ही काम कर रही हूँ। एक ही वीडियो को मैं बार बार अपलोड नहीं करती हूँ, मैं हर दिन एक नया वीडियो बनाती हूँ, हर दिन एडिटिंग करती हूँ, हर दिन वॉइस देती हूँ, उतनी ही मेहनत मुझे लगती है। तो जो बार बार बोलते हैं कि मैम आप एक ही वीडियो डालते हैं, तो देखिए डियर, एक ही वीडियो नहीं होता है, प्रॉपर मेरी मेहनत लगती है, सारी चीज़ें होती है। और जिनको रिक्वायरमेंट है उनको वीडियो अगर वो देखते हैं और वो अपना काम स्टार्ट करते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरे लिए तो यही अच्छा है कि कोई भी अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, उनकी हेल्प हो पा रही है, तो उससे मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी बार बार मिल रही है तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर आपको एक ही वीडियो जो बिना किसी काम का हो और वो बार बार आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम है। बट अगर आपको हर वीडियो में कोई नई जानकारी मिल रही हो तो वो आप 10 बार देखो, आप उसे 100 बार देख लो, तो वो भी यूजफुल ही रहेगा। हो सकता है आपको जानकारी हो, आपको इसके बारे में पता हो, बट जिनको नहीं पता है उनको मुझे बार बार ही बताना होता है और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे बताने से उनका कुछ भला हो रहा है तो ये चीज़ें मैं 10 बार नहीं 100 बार भी बताने को रेडी हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।